और इंशाअल्लाह ताला अजीज यही अज़म लेके आया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मुझे अब प्लाट खरीदने बेचने के लिए मत आओ। प्लाट जिन्होंने खरीद लिए हैं, जिनके मौजूद है, उसको बनाने के लिए आओ। बेचना खरीदना छोड़ दो, उसको एक तरफ कर दो, आबाद करो। तो इनसे मुताबिक मादरत के साथ बात नहीं करो। इनसे मुताबिक ये कि इनको जिस इलाके में मैं लेके गया, तो आप भी आइए भाई में बैठे, तो जिन इलाके में लेके गया उस दिन में इनको क्वारंटी लेके गया, तो वो बंदा जो वहीं का पैदाइशी बड़ा पुराना, तो वो हैरत ज़्यादा रह गया। कह रहा हमें इन जगहों पर चूँकि इतनी घिस लग चुकी है, इन्होंने ऐसे उंगलियों पर गिनते का फलाने कारण ये इसका पीछे ये अयूब खान ने दिया, ये फलाने दिया, यूँ इस तरह करके ये इन्होंने बयान करा। तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। तो मैं आज ये सोच रहा था, मैंने कहा फिरोज भाई से पूछूंगा, जैसे आपने बात की है और उसको हम कंटिन्यू रखेंगे कि इससे मुतालिक इसको लोगों की आबादकारी से मुतालिक हम क्या सोच रहे हैं। तो आपने एक अपना तारुफ कराया है कि जी क्या नाम लिया था, नाम भूल गया, अहमद शाह जावेद। तो ये एमडीए के समझे कि पुराने केडीए से उनको ट्रांसफर केडीए से एमडीए में था। तो ये फिर बाद में वो अहमद शाह वो हमारे पास रहे हैं। अहमद शाह अलग है ना, अहमद शाह जावेद अलग है ना। जी 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 अहमद शाह जो है ना वो 50 ही है वो। मेरे कज़न है अहमद शाह। अच्छा, बिहार शरीफ के नहीं 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 ये वो नहीं, बिहार शरीफ वाले नहीं, ये मंसूरा डिवीजन में भी आए हैं। अरे अहमद शाह दाढ़ी है उनकी, हाँ लंबे से बड़ा वो पे गए थे। जी जी बड़ा सही 50 के अपने वजह सही थे वो। देखिए अब ये बात है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू लंबे से रखें। पैंट शर्ट ज्यादा पहनते हैं और पान वान भी पान खाते हैं। सही है, बड़ा कोट पर इस अब वक्त तो हमारे एचपीसी की वेबसाइट से जो है कहीं साथ आपने कल नाम लिया था ना जो इंजीनियरिंग में भी रहे। इंजीनियरिंग में ही थे वो। हमारे साथ ये जब एनडीए में डेवलपमेंट का काम चल रहा था यहाँ 63 में, तो उनकी पोस्टिंग रही है यहाँ पे। मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट रहा वो अफसर ही रहे हमारे। मैं तो कम ग्रेड का था, वो तो माशाल्लाह शुरू से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर पैदा होते थे रहे हो। अभी आखिरी वो लालू कैसे ट्रांसफर ऑफिसर गए थे वहाँ। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि आबादकारी से मुतालिक तो ये कुछ बयान कर रहे थे कि आपके जहन में क्या है। मेरे जहन में ये था कि हम जैसे आज में आए, जी जी मैंने अपना तारुफ कराया आपको, अपना प्लॉट नंबर बताया सही, और मेरा फ़ोन नंबर भी आप लिख लें। बिल्कुल लिख लें। मेरे अड़ोस पड़ोस तो कभी आपके पास आ जाए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप उससे मेरा तारुफ कराएं। 2 3 4 5 10 20 लोग जब इकट्ठे होंगे ना, तो हिम्मत करके शुरुआत करेंगे, भले यूटिलिटीज़ हो या ना हो। देखें इलेक्ट्रिक मौजूद लाना अब कोई मुश्किल, बिल्कुल बोरिंग करें, पानी सारा निकलता है, उसे मीठा कर लें।
खत्म हो गई बात। आरओ लगा लें। आरओ सिस्टम हो जब गया। आप करोड़ों रुपए खर्च करके एक मकान बना रहे हैं, लाख 4 लाख रुपए और खर्च कर लें। और लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बचत भी हो रही है। वो इस हाँ। तरीके से कि अगर हम 60-70 लाख 80 लाख के अंदर कोई प्लॉट हम सामने एरिया में लेते हैं, जो एक मुस्तनद जगह नजर आ रही होती है कि भाई ये सही है, ये यहाँ पे 4-6 मकान 8-10 बने हुए हैं, तो उसके हालत में हम यहाँ अगर 10 लाख में कुछ चीज ले रहे हैं, ये 15 लाख में ले रहे हैं, तो ये भी तो डिफरेंस है। वही चीजें आप लगा रहे अपने ऊपर और लगा। आपकी पसंद की चीजें लग जाएंगी उन बाकी जात में, और वो जो दूसरे सोसाइटी पैसे लेती है डेवलपमेंट के नाम से, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से काम करती है और हमारी मर्जी का काम जब करती है। यहाँ पे जब हम अपना काम शुरू करेंगे तो हमें इतनी मुश्किलात भी नहीं हुई जितनी शहर में। जितनी शहर बेशक हो शहर के अंदर हमें पुलिस वाले आगे तंग करते हैं। बिल्कुल खाली अगर हम बजरी का एक ट्रक उतार लें, जो भी खड़े हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया के जो है गैर कानूनी हमारे मोहल्ले में ही हो रही है। अगर पहले नहीं था ये सिस्टम, पहले हमने नीम कराची में, रात कराची में, बफर दौर में मकान बनते देखे भी है, बनाए भी है, नहीं आते थे पहले, कोई परेशानी करता था। हमारी बाद में 93 के बाद ये सिस्टम ऐसा बनाया, कुछ अदारे ऐसे बने, इन्होंने कहा वो गार्बेज के नाम से ले रहा, हालांकि कचरा रोडों में पड़ा होता, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। अब आप मकान बनाना चाह रहे हैं, पता चला आपने बजरी का ट्रक मंगा के डाला, वो 2 घंटे बाद ऊपर चला जाएगा, काम हो जाएगा उसमें, मगर वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, उसमें एजेंसी भी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बंदे भी है, ये पड़ा हुआ है। नहीं, वो सिर्फ आके वो शो करते हैं और वो सिर्फ उनका मतलब होता है जोड़ तो बिल्कुल सही। कुछ भी नहीं बोले। तो ये तो मुझे जैसा कोई बंदा होता कि नहीं इसको पैसे पे रिश्वत नहीं देना चाहता, तो कहते नहीं फिर चलान, तो चलान ऐसा बनाते हैं वो, मेरे मुँह से निकलती है बात बुरी कि वो ऐसा चलान बना के बताएंगे कि इतना रुपये का बनेगा चलान, फिर आप भी परेशान होगा, अच्छा भाई तू कब बना दे, इतने पैसे ले, मजबूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसी कोई भी अभी पंचायत नहीं है। हम सब इस पंचायतों से भी फिलहाल आज़ाद है, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है। तो आबाद कार्ड से मुतालिक जैसे कि क्या नाम क्या सर आपका, मुनव्वर साहब ने एक अपना बैकग्राउंड जो बताया, उस बैकग्राउंड से ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई माशाल्लाह ये लोग एक मुस्तनद और मुकम्मल सोच रखते हैं आबाद कार्ड से मुतालिक। तो अब ये है कि फिरोज भाई बात तो जो इन्होंने की है, अब आप अपना तजुर्बा भी बयान करेंगे, इसके मुताबिक क्या किया जा सकता है। इनकी बात बिल्कुल मुतफिक हो, और यही मेरा भी ख्याल है, जैसे भाई ने कहा कि बराबर के आजू बाजू वालों को नंबर एक तो मेंबरशिप बन जाती है, एसोसिएशन बन जाती है, यूनिटी बन जाती है, और फिर एक दूसरे के जब बाजू पुराने रहने वाले बन जाते हैं ना, तो फिर मोहब्बत प्यार बढ़ती है बच्चों में भी और उन लोगों में भी जो बड़े, हम जैसे अभी हम हैं, अभी हमारे पीछे आप मेरे बराबर के लाठी है, ये बराबर के लाठी है, मिल बांट के बनाने शुरू करेंगे ना मोहल्ले में, तो फिर हमारी औलादे पोता पोती देखेंगे, बिल्कुल वो भी फिर मोहब्बत प्यार का परेशान होता रहेगा उस इलाके में। बिल्कुल यूनिटी बनती है ना, तो मोहब्बत प्यार भाईचारगी आ जाती है सामने। और इसी तरह से जब मसाजिद बनती है, मोहल्ले में मस्जिद बन रही होती है, तो कम्युनिटी का काम कर रहे होते हैं हम लोग, ये सोचते हैं चलो ये रफाई काम भी हो जाएगा इसमें, तो उसमें सवाब भी मिल रहा है और लोगों के वक्त भी पास हो रहा है। देखिए सारी बात अली जो हमने सुनी और काफ़ी हद तक समझ में भी आई। बात ये है कि ये सब बात तो अपनी जगह मौजूद है, और जो इन्होंने कहा वो मैं भी नंबर भी नोट कर लेता हूँ और मैं इस पर भी वर्किंग कर लेता हूँ। तो मैं आपके मुनव्वर साहब, मैंने जो बात की कुछ ऐसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ कट कर दूँ तो ये अपनी बात कहने तो क्या ख्याल है, कुछ आप इसके खिलाफ है या इत्तेफाक है? तो बेशक आप इत्तेफाक करते हैं, जब भी आपने मेरी वीडियो देखी और उसको इतने सारे लोगों को छोड़ के आप मेरे पास आए, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो भाई ये पैगाम मैं यहाँ कमाने नहीं बैठा, यकीन की बस अल्लाह ने बड़ा करम है, बहुत कुछ दे दिया। भाई हमारे आवाज इधर इंडिया से जब चले थे तो उन्हें तो नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ पे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, एक बस जज्बा था, बस एक अपना मुल्क। और उन्हें तो नहीं पता था कि हमें पानी मिलेगा, सेवरेज मिलेगा, गैस होगी वहाँ पे, या आपके क्या कहते हैं बिजली मिलेगी, मगर असम इतने पुरजोश थे, कभी लड़का बगैर बिजली पानी गैस के गुजारा उन्होंने, बिल्कुल गुजारा। अब जदीद दौर में तो बिजली देखें, आप यहाँ बैठे हैं, आप
बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उधर पंखा मोटर लगा- लगी हुई देखिए, मोटर लगा, अभी पंखा चला दे टक्कर के, तो सर्दी की वजह से बंद किया हुआ है। और क्या कहते हैं, पानी भी मौजूद है। पानी मौजूद है, बाथरूम में हमारे पानी आ रहा है, कोई रह गई बात गैस की, तो चले भाई 100% नहीं तो 90% जो काम है हम इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी किया जा सकता है। सोलर के चूल्हे आए हुए, जो सोलर का मामला था, इलेक्ट्रिक वो कहेंगे इलेक्ट्रिक आने, तो सोलर है उस पर आप करें। और फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब पे अजीब अजीब किस्म के चूल्हे आ रहे हैं कि वो पता नहीं क्या चीज़ डाले, तो वो गैस से भी सस्ते, पता नहीं 10 रुपये 20 रुपये पड़ेगा आपको पर डे। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जरा से थोड़ी मालूमात जो है वो लीजिए। तो सब सारी मालूमात तो नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कैसा टाउन है, कैसा टाउन में मौजूद है। एक चूल्हा होता है बायो पैलेट, सही, हाँ, बायो पैलेट के चूल्हे भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पे करेंगे सके। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला अजीज बहुत करीब हर इतवार को, पहले भी हमें यही करता था, पहले भी मैं यही करता था। मैं पूरे सब्जी मंडी में बैठा होता था, जो वहाँ पे पूरे महीने लोगों को कहता था एक दफ़ा आओ तो सही, एक दफ़ा आओ तो सही, मैं वहाँ होता हूँ, एक दफ़ा आओ तो सही, देख तो लो, देख तो लो। फिर वो मैं कहता था भाई देखो एसी में बैठ के आप लोगों ने बेशुमार सोसाइटियाँ खरीदी और सारे मामले वो उसमें फ्रॉड हुए, आपके साथ मसाइल हुए, मगर एक दफ़ा आप चलाओ। मैं अपने घर से पका के लाता था, अपने घर से सारा मामला तैयार करके खिलाता था, फिर यहाँ बैठते थे खाते थे। कभी कोई रिक्शे में आ रही है फैमिली, कभी कोई यहाँ तक पहुँच जाती थी, फिर आगे मैं उसको स्कूटर पर लेके आता था, कभी कुछ, लेकिन उस हिसाब वक्त के हिसाब से लोग यहाँ पे आते थे। और मगर बीच में कुछ हालात इतने डिस्टर्ब हो गए, मुल्की और मसाइली मामला इतने बन गए कि हम उसको जो है वो यानी कि इतना यहाँ पे एक तो सट्टेबाज घुस गया, उसके बाद जो कीमत नहीं होनी चाहिए थी, अब इस जगह की मिसाल तौर पर रोड के ऊपर 90 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे पहुँच गया। अब मैं तो नहीं समझता कि इस जगह पर इतनी कीमत होनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अब अननेचुरल हुआ। क्योंकि हुआ ये कि स्कीम 33 से लोग जो प्लॉट थे, स्कीम 33 गलियों के प्लॉट, वो उन्होंने वहाँ पे अपने इन्वेस्टरों को 80 लाख 90 लाख तक पहुँचा दिया। मेन रोड के उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए। फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टरों को बोला भाई आज हम आपको रोड के ऊपर प्लॉट, मैंने आखिरी प्लॉट इधर सामने तो 506 नंबर में मैंने 23 लाख का जैसे बेचा, स्कीम 33 से लोग आ गए, वो मेरे आंखों के सामने ही 90 लाख 95 लाख का होगा। क्योंकि अच्छा 23 लाख का लाओ, अब दूसरा 30 लाख का 2, 35 लाख का 2, 50 लाख का 2, क्योंकि वो वहां से बहुत सारा माल लेके आया था। तो ये अननेचुरल जो है ना, जो खरीदारी हुई है, जो रेट के बढ़ावा आया, ये गलत था। और हम ये कहते थे ग्रेजुअली आस्ता 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 रेट बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सेटल। उसके साथ साथ खाली रेट नहीं, फाइनली नहीं चले, लोग भी यहाँ पर आए। असल बात तो ये है कि जिन यहाँ पे जो है ना, जो एक्चुअल रहने के इरादे से खरीद रहा है, असल मालिक तो वो है, असल मालिक। बाकी तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही अपना बिजनेस करने के लिए। हाँ, वो तो ऐसे परिंदे हैं कि वो आए अपने हिसाब से किया और वो गायब हो जाते हैं। फिर अभी तेजी आ जाएगी, फिर सारे परिंदे रुक आ जाएगा, फिर एकदम हर जो जेन्युइन क्लाइंट वो निकल जाएगा। मैंने इस वक्त इंस्टॉलमेंट में प्लॉट की बात करी, जो मैंने सन 2013 और 16 में लोगों को दिया था, वो मैंने किया हूँ मैं कामयाब। 13 से 16 तक में एकदम मार्केट शूट करी, जब मार्केट 16, 17, 18 के तक मार्केट पहुँच गई कहीं पर, तो फिर मैंने लोगों को हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हो। ये जो आप लोगों को मैंने 1,85,000 रुपये के प्लॉट दिए, चूँकि 60,000 रुपये का 120 गज का प्लाट 1 लाख रुपये 1,20,000 रुपये जमा का प्लाट 60,000 रुपये में बिकता था, तो मैं उस वक्त लोगों से पेमेंट टू पेमेंट लेता था और 1,85,000 रुपये में 3,000 रुपये किस्त के महीना देता था। अब वो कामयाब रहा, लोगों को पहुँचा, जो लोगों ने बेशुमार लोगों ने फायदा उठाया उससे मुतालिक। मैंने फिर उसके बाद लोग आ गए। आज यहाँ पे मैंने फिर यहाँ शुरू किया, मैंने बोला कि भाई किस्तों पे प्लॉट तुम लोग ले लो जो जरूरत हो। अब मैंने ये बात कह तो दी, फिर उसके दोबारा उसके बाद मुझे फ़ोन आ रहा, एक खातून का कनाडा से फ़ोन आया, और बहुत सारे लोग हैं मगर उनकी बात मुझे इसलिए जहन में रहेगी कि वो बार बार उनसे बहुत लंबे मैसेज पे बात होती रही। आके उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी मुझसे ज़्यादा मालूमात थी, उन्होंने यहाँ से रहता पूरा कानून में छोड़ा हुआ, यानी खरीदारी का, वो पूरी एक इन्वेस्टर थे और ठीक ठाक करो। उन्होंने बोला कि अभी आप बहुत अच्छे आगे सारी बात उसके जी मुझे प्लाट, मैंने बोला प्लाट दे रहा हूँ मैं किस्तों, आप कहाँ देंगे? मुझे ये साल मुझसे मत पूछा, मैं ये आपको आप
प्लाट दे रहा हूँ गवर्नमेंट का, अपने बाप का प्लाट नहीं दे रहा, घर से बना के दे रहा, किसी प्राइवेट, वही प्लाट जो बैलेट में निकला है, बैलेट में सुल्तानी में बैलेट की फाइल की क्या हैसियत है? अभी इसको बहुत अच्छी हैसियत है बैलेट की फाइल की हैसियत है। बैलेट की फाइल बिकती खरीदी जाती है, ये सही ना कहने का मतलब। तो मैंने कहा बैलेट की फाइल आपको नहीं, वो तो पता नहीं इतना सेक्टर है। मेरे भाई मैं तो उसको जरूरतमंद आदमी को दे रहा हूँ। नहीं मैं कह रही हूँ, मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? मैं चाह रही हूँ 63.5 रुपये मुझे आप किस्तों पे दे दें। मैंने बहुत जोर से कहका मारा और मैंने बोला मेरी प्यारी बहन, इस वक्त मरी हालत में भी 70 लाख का प्लाट है, मैं ले लेता हूँ 70 लाख में, आपको नंबर भी दे दिया, फला नंबर, यही चाह रही ना? जी बिल्कुल यही चाह रही हो। मैं क्या ले लिया? अब आप 3000 रुपये किस्त देंगे मुझे? मैंने क्या समझ रखा है आपने? मैंने इतनी होशियारियाँ कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? ओ भाई जरूरतमंद लोगों के लिए है, अल्लाह के वास्ते जरूरतमंद लोगों के लिए ये प्लाट। मैंने कहा आप लो 1 करोड़ में लो, मुझसे 50 लाख में दो, मुझे अपनी 50% दो, मैं 20 लाख का तुम्हें देता हूँ किस्त, 50,000 महीने के हिसाब से देती लो जब तक देना तुम्हें, जाओ कर लो सौदा। अरे आप तो, मैंने कहा मैं गलत कह रहा हूँ तुम गलत कह रही हो। मैंने कहा ये पूरी जो हमारी बारिश हुई है, मैं चलाऊँ मार्केट के अंदर और मैं पूछूंगा बताओ गलत कौन है, तुम हो या मैं हूँ? बेटा वो काम करो, क्यों हक मारते हो बेचारे गरीबों का? अब मैं जो प्लाट दे रहा हूँ वो सब्सिडी प्लाट है जो मुशर्रफ साहब ने दिए या जो भी मामला थे, वो प्लाट आपको जेन्युइन बैलेट की फाइल है। आप ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 50,000 रुपए एक वक्त में भी नहीं है उनके घर में, हकीकतन बता रहा हूँ, उनके घर में 50,000 रुपए एक वक्त में नहीं है। तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि भाई अगर वो कहीं से जोड़ तोड़ करके कमेटी करके 50,000 रुपये करके, मैं बाबर भाई 50,000 रुपये आप महीना हम आपको 10 साल रुपये, अब आप हमें बैलेट की पक्की साफ सुथरी कहीं भी फाइल दे दें, इससे हमारी इसमें ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा यहाँ पे कि जी मुझे वो कार्नर मिले, 79 में मिले, यहाँ मिले, वहाँ मिले, ये फरमाइश है तो लाख इकट्ठा पैसा ले लो आगे, क्यों नहीं ले? खुली मार्केट तो है, जो 18 लाख 20 लाख का प्लाट था वो 12 लाख में, 8 लाख में, 10 लाख में मिला, क्यों नहीं ले? जो 1 करोड़ का प्लाट था वो 70 लाख 60 लाख में मिला, ले लो आगे, हम ही रहेंगे। तो भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, हक नहीं मारो। तो बहरहाल देखिए अब क्या होता है, और कोशिश है अब हम रोजाना आ रहे हैं यहाँ पे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ने चाहा तो हम सब की काविशों से इंशाअल्लाह 63 टाउन जिंदाबाद यही होगा। मैं और आपके तरफ से ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक आइडिया दिया, ये बहुत जबरदस्त, बहुत सॉलिड रात वाला। हाँ ये बहुत भाई लोग एक दूसरे, अब जो लोग वाकई में हकीकत में चाहते हैं यहाँ आके घर बनाना, जी तो बाबर भाई के पास आए, अपना नंबर लिखवाएं, प्लॉट नंबर, अपना फोन नंबर लिखवाएं और उनसे कहें कि उनके पड़ोसी, हाँ बिल्कुल ये जो पड़ोस में करीब में रिहायशी हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, वो आपसे राब्ता करें। बिल्कुल ये बहुत प्यारा आपने मुझे अब दिया। इससे ये बात होगी कि लोग आएंगे, अब पता भी नहीं चलेगा, 2 जेन्युइन लोग आएंगे, जेन्युइन लोग। ऐसे तो एक बंदे को मैंने 400 फाइलें दी हुई, वो भी मौजूद है, मतलब उन्होंने बनाना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो वैसे ही बैठे, वो तो ऐसे इन्वेस्टर, उन्होंने 1.5 करोड़ की थी, 6 करोड़ का ऑर्डर, उनका बात ये बात है, सही है। अभी भी ना खुश हो, वो कहते हैं कुछ कमाए हैं, मजा नहीं है। तो मेरी तरफ से अभी तो ये अर्ज करें, पैगाम दे दिए, वो सुन रहे होंगे। आपने जो सालों तौर पर 1.5 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, अभी बकौल आपके 4 करोड़ या 6 करोड़ का मैंने हिसाब बैंक के बनाया, 90 लाख रुपए उनसे मैंने लिए। इंडिविजुअली तौर से एक करके 2 करके फायदे डिस्पोज ऑफ करते रहे। अब जैसे लोगों के लिए जो यहाँ बेचारे प्रकार करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप मुझसे कहेंगे भाई 2 फायदे मुझे आते हैं, उसमें खरीद के लिए और उस बंदे के नाम पर ट्रांसफर करवा के उसको बोले भाई फौरी तौर से उसको बता। देखिए भाई मैं नाम तो नहीं लूँगा और ना मैं लेने का वो रखता हूँ, मगर ये पैगाम जो आप तक फिरोज भाई के थ्रू पहुँचा है वो यही है कि ये बात मैं आपको 50 दफ़ा कह चुका हूँ सर, कि आप लोग जिन लोगों को मैंने 400 300 200 फाइलें लेके दी है, वो तमाम लोग जो है अपनी उन चीज़ों को जो है वो लेकर आए मार्केट में उसको। अच्छा अली ऐसा है कि जैसा कि अभी ये बात हुई, ठीक है ना, तो ये मैं भी इनकी बिल्कुल बहुत मुस्तनद और ज़बरदस्त बात हुई है, मैं इनकी समझ के और इनकी जो इन्होंने मशवरा दिया उसके मुताबिक मुझे तो समझ में आया, फिरोज़ भाई ने भी इस पर एग्री किया, तो मैं एक रजिस्टर बना लेता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये अपनी जगह है, मगर मैं एक पैगाम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कहूँगा कि देखो वक्त बदल गया,
अभी इन्होंने बहुत जबरदस्त बात की। एक जमाना था कि पीटी सेल का फोन लगाने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे उस जमानों में, सिफारिशें अलग। और फिर हमें पता है कि पूरे मोहल्ले में एक स्टेट बैंक के कोई ऑफिसर थे बहुत बड़े, गवर्नर के पीएम एम ए मंसूरी, वो हमारे मोहल्ले में थे, उनके एक फोन होता था, ठीक है, ये इतनी बड़ी। या फिर मिलोनर जो फैक्ट्रियाँ साइड एरिया में लगी होती थी, उन लोगों को उन्होंने बाकायदा पीटी सेल के लोगों को हायर किया हुआ था और बहुत ज़बरदस्त पैमाने का एक मसला चल रहा था। कहने का मकसद ये है कि आज वक्त गुजर गया, आज ये देख लो, ये अमेरिका कनाडा से फोन आ रहे, किसी की जरूरत नहीं, कहा गया पीटी सेल कौन पीटी सेल, बगैर तार के बगैर सिस्टम के, और सारे सिस्टम जो है वो सब खत्म। तो ये हुई टेक्नोलॉजी का फायदा कि वो जो हम मोहताज थे वो हो गया। इन्होंने जो बात की वो 100% जबरदस्त इन्होंने उसको। मगर मैं भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो भाई, अब यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, अब हमने वो खत्म हो गया मोनोपोली, क्योंकि हाथ काट दिए जाते थे, जिसने जो बनाया उसके बाद अब वो दोबारा बना ही नहीं सकता, वो खत्म कर दिया। अब तो भाई पहले अभी भी मौजूदा वक्त में भी ये था कि अगर कोई मिठाई वाला है तो मिठाई बना रहा है, वो खबर तक नहीं दे रहा है कि किसी को अपने दामाद बच्चे को भी नहीं बता रहा फार्मूला क्या। आज तो यूट्यूब पे आप जो उनके बाप बना के दिखा दीजिए, अगर आपको अक्ल लगे और अगर समझ है तो भाई इस वक्त अक्ल और समझ जोश की बात है, समझ की बात है। अब हमें ये चाहिए कि जब यूट्यूब चैनल पे जैसे कि हम ये कर रहे हैं, आप हमसे हमारे पास आइए, देखे हम यहाँ मौजूद है, हम भी तो भाई इंसान ही है, हम भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठ गए ना। तो जब हम बैठ गए तो भाई अब आप लोग देखो कि बाबर भाई कहाँ बैठे हुए। चलो एक बात ये देख लो, मैं 79 में बैठता, 79 उठ जाता। एक बात करो, पहले दिन में अगर वहां पे मैं कोई बना लेता, अगर मैं 65 में बनाता, 65 भी कोई इससे बुरा नहीं था, इससे अच्छा ही था। मिसाल हो चुका, वहाँ पतंगबाज लोग आते थे, वहीं से पतंग चलती थी, वहाँ की रोडें बड़ी साफ सुथरी थी, बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मकसद है कि भाई जो जहाँ बैठ गया, अब आपकी प्रॉपर्टी अपनी जगह मौजूद है, अब थोड़ी सी होशमंदी लाओ, रेट बहुत नीचे गिरे, बहुत नीचे गिरे हुए। देखो रद्द बदल तो करना पड़ता है। हम भी आए जब नॉर्थ ताराबाद के अंदर, तो हमारा जो प्लॉट था वो था रोड के ऊपर, वहाँ वो 7,000 कीमत थी, 7,000 रुपये, और जो अंदर थी वहाँ पे 5,000 रुपये, सिर्फ 2,000 का। आज तो कई करोड़, वो 25-30 करोड़ में भी नहीं, मैं पता नहीं, मुझे भी याद पता 95 करोड़ में वो उसका सौदा हुआ वहाँ पे रोड के उसका। कहने का मकसद है वो चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक है ना, वो चीज़ें, मगर अभी तो फर्क पड़ गया। मगर उस वक्त एक चीज़ थी कि यार देखो, यहाँ 4 घर जाना, वहीं पर अपनी फैमिली को लेकर, तो वो फार्मूला सही था। जब इंडिया से हम लोग यहाँ पहुंचे, सिस्टम यहाँ पे आया, तो वहाँ पे पूरी गोलीमार लालू खेत में ऐसे करके जगहें दी गई, तो लोगों ने इतनी बड़ी जगहें दी, उसके बाद लोग और लोगों को लाके वहाँ बसाते थे। आज वो बच्चे कहते हैं यार ये सब जगह हमारी थी, हमारे दादा की थी, अब देखो हमने इनको दे दी, इनको दे दी, इनको दे दी, इनको दे दी। मगर उन्होंने जगह तो दे दी, आबाद तो कर दिया, तहफ़्फ़ुज़ात तो इज्जत तो महफूज रही, सुकून के साथ तो रहे। जिस मकसद के लिए आए थे पाकिस्तान में, वो मकसद तो उनको पूरा मिला। अब जायदादें तो भाई बादशाह भी छोड़ के चले गए, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। सही है, फार्मूला वही सही है कि जहाँ जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे अतराफ में आओ, आके बोलो यार मेरा 72 प्लाट है, वहाँ पे कुछ कम मुझे नजर नहीं आ रहा, मगर मुझे यहाँ कुछ ऐसे करीब नजर आ रहा। यार बाबर भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास छोड़ दो, आप ग्रुप्स में हर चीज मौजूद, आप वो चीज अगर सस्ती बेचो और सस्ती खरीद लो। इस वक्त तो हमारे उस्ताद कहते थे, जब हम लोग काम कर रहे थे ना नए प्रॉपर्टी में, तो हमीद बच्ची नाम था उनका, बड़े हमारे उस्तादों में थे, तो वो कहते थे जब लोगों में भीड़ बढ़ गए, भाई महंगा खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, ये क्या मुसीबत है, खरीद, समझदार होने चाहिए लोग। तो बात ये है कि भाई आप लोग सब ये सोच रखो कि जहाँ 4 मकान है, जो लोग नई खरीदारी कर रहे हैं वो उन जगहों पे आके आसपास ले। अब जो लॉन्ग टर्म वाले ना, उन्होंने तो पूरी बर्बाद कर दी। इरम शॉपिंग सेंटर थे, पता नहीं, और मुर्शिद बाजार थे, पता नहीं, सब वो जनाब अमेरिका कनाडा में बैठ के सऊदी अरब में वहाँ से चीज़ें खरीदते रहे, और यहाँ दुकानों पर आबाद नहीं, वो दुकानें बेकार होगी, पूरी मार्केट के खिलाफ होगा। तो भाई 63 टाउन के खिलाफ हो जाएगा अगर आप लोगों ने हिम्मत नहीं करी। आप लोग हिम्मत करें, यहाँ पे सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि कहा, बिजली सोलर मौजूद है, सही है, पानी कुआं मौजूद है, बोरिंग, कोई इतना लंबा चौड़ा हल लगे, सही है। गैस हमारे नाथाबाद में हमारी गैस नहीं आती, 2 घंटे में आती, 3 घंटे के लिए नहीं आती। जिस तरह कोई मेहमान है उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो हमने तो गैस के सिलेंडर रखे हुए। भाई यही सिस्टम, मैं क्या गलत कह रहा हूँ भाई? तो भाई यही पैगाम है कि आप लोग हिम्मत करें
और जहाँ जो चीज नजर आ रही है वहाँ पे आना शुरू हो जाओ, वरना फिर कच्ची आबादियाँ ही आबाद करते रहोगे, कच्चे कागजात होंगे और कच्चा ही सिस्टम होगा, बच्चों को कुछ नहीं देके आओगे, आधी अधूरी चीजें देके चले जाओ। ये मुस्तनद जगह है, मुस्तनद मजबूत कागजात है, इसमें आओ, आके हिम्मत करो। हर बंदे ने अपनी हिम्मत खुद करनी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हर वक्त मशवरा के लिए भी तैयार हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ खड़ा भी होऊंगा।